हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड टर्ट्स। मैं हूं आपका टीचर आशीष रस्तोगी और ये चल रही है हमारी कोरल ड्रॉ 2021 की बेसिक टू एडवांस सीरीज, जहां हम कोरल ड्रॉ को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बात किया था एक्सट्रूड टूल के बारे में और आज एक छोटी सी क्लास आपके लिए लेके आया हूं ब्लॉक शैडो टूल के ऊपर। और आज हम बात करेंगे कि ब्लॉक शैडो क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं यहाँ पे आपको कोरल ड्रॉ के साथ साथ इलस्ट्रेटर, InDesign और भी अदर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिटेल्ड नॉलेज देता हूँ, साथ ही साथ उनकी प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना सिखाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो ये हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ब्लॉक शैडो आपको मिल जाता है हमारे टूल बार के कुछ यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर, जहाँ पे हमने एक्सट्रूड टूल पढ़ा था उसी के जस्ट लास्ट में ब्लॉक शैडो आपको पुराने वर्जन्स में नहीं मिलेगा। 2019 में ही ये लॉन्च हुआ था और 2019 के बाद के जो नए वर्जन्स हैं उनमें ही आपको ये देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ब्लॉक शैडो का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट, लाइन या टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो शैडो आता है वो बहुत ही हार्ड और वेक्टर शेप में आता है। तो इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम कोई ऐसा डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं जो कि हमें स्क्रीन प्रिंटिंग पे प्रिंट करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो सॉलिड कलर होता है सिर्फ वही प्रिंट हो पाता है। जहाँ पे भी अगर आपका ग्रेडियंट है तो वो प्रिंट नहीं हो सकता है स्क्रीन प्रिंटिंग में, तो वहाँ पे हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम किसी भी शेप पर कैसे अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल की हेल्प से एक स्क्वायर शेप बनाता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है और हम इसको कोई भी एक कलर फिल करके दे देते हैं। ऑलराइट, अब हम जाते हैं अपने टूल पे और यहाँ से चूज करते हैं ब्लॉक शैडो टूल। हम जैसे ब्लॉक शैडो टूल चूज करेंगे तो देखिए आपका माउस में कुछ इस तरीके से सिलेक्टेड होकर के आ जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी टूल बार है, यहाँ पे भी आपको इसके कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ के भी इन सारे ऑप्शंस को सीखेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे एक शैडो बना लेते हैं। शैडो बनाने के लिए सिंपली आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए और माउस को इस तरीके से ड्रैग कीजिए और आपको जहां पर भी और जितनी भी डेप्थ बनानी हो वहां पे ला करके आप अपने माउस कर्सर को छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको एक शैडो देखने को मिल जाएगा। ये एक सॉलिड शैडो मिलता है आपको यहाँ पर। इस शैडो का कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जा करके आप यहाँ से कोई भी एक कलर ले सकते हैं और अपने शैडो को मनचाहा कलर दे सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ के ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है डेप्थ। डेप्थ क्या चीज़ है? जो हमने यहाँ पर ये जो इसकी डेप्थ बनाई है, तो हमने अभी जो बनाई है वो कर्सर की हेल्प से बनाई है, कुछ इस तरीके से बनाई है। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी डेप्थ को एडजस्ट करना होगा तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हो और आप नीचे से क्लिक करोगे तो आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है एंगल का, कि जो हमने डेप्थ बनाई है उसका रोटेशन एंगल कितना होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे सेट है 324 डिग्री। अगर इसको हम चेंज कर दें, अगर हम इसे कर देते हैं 90 डिग्री, तो आप देखेंगे ये शैडो आपको कुछ ऊपर बन के आएगा। ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री पे आ गया है। और अगर हम करते हैं इसको 45 डिग्री तो आपका ये कुछ इस साइड में बन करके आ जाएगा। ऑलराइट, तो जो हम यहाँ से माउस कर्सर से कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, वही हम यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं, हमको जितनी भी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए एंगल की। तो मैं इसको वापस एंडू करता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये हमने यहाँ पे देख लिया है कलर के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है ओवर प्रिंट ब्लैक शैडो। ओवर प्रिंट ब्लैक शैडो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो इसका हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं अगर हमें इसे प्रिंटिंग में लेके जाना है। तो जब भी हम इस कलर को प्रिंट करेंगे, अपने प्रिंटर से निकालेंगे, तो आपको जो यहाँ पे कलर दिख रहा है आप इसको उसी कलर से प्रिंट कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग इसको हमेशा ऑन ही रखते हैं, ठीक है, अगर हमको इसका
प्रिंट चाहिए होता है, इस शैडो का हमें प्रिंट चाहिए होता है। ऑलराइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये हमें दिया है सिंप्लीफाई का ऑप्शन। सिंप्लीफाई का काम होता है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसकी आउटलाइन है, और इस आउटलाइन के बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लॉक शैडो। ऑलराइट, तो इस ऑब्जेक्ट और इस शैडो के बीच में अगर हमको एक यहाँ पे एक लाइन चाहिए तो वो हम यहाँ से बना सकते हैं। तो ऐसे हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको देखिए यहाँ पे लाइन नहीं दिख रही है, बट अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ से बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हम यहाँ से वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे ये गैप देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ से सिंप्लीफाई को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर इसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे तो ये देखिए वापस से ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप में आपको ये कुछ इस तरीके गैपिंग देखने को मिल जाएगी। और ये आपका होता है कि आपने जो भी शैडो बनाया है उसके चारों ओर आप एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो बॉर्डर आपको जितना मोटा चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिमूव होल्स का ऑप्शन। रिमूव होल्स का काम ये होता है कि कई बार हम इसको अप्लाई करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, तो टेक्स्ट के ऊपर भी हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम कर देते हैं डिलीट और यहाँ से हम कोई भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंप्लीफाइड टट्स। ऑलराइट, और इसको हम बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और इसका कुछ फॉन्ट भी हम चेंज कर देते हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया है और मैंने इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर दिया है, मैंने इसको दे दिया है रेड कलर। और अभी हम यहाँ जाते हैं ब्लॉक शैडो पे और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एक ब्लॉक शैडो दे देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना कर देते हैं। ऑलराइट, अभी सही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको P के बीच में आपको यहाँ पे एक वाइट सा आपको एक पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर हमें इसको फिल करना होगा तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं रिमूव होल से। हम जैसे ही रिमूव होल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपका एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स पीछे का जो आपका शेडो आ रहा है वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको वापस से अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए जो वाइट पोर्शन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और आपको ई में भी आपको यहाँ पी में भी दिख रहा है। तो ये अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको ये रिमूव करना है तो आप सिंपली रिमूव होल्स पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको ये वाइट पोर्शन देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो उसके बाद यहाँ पे आपका जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन का है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा आउटलाइन को जनरेट करने का। अगर हम इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ऑलराइट, हम चाहे तो यहाँ पर भी आउटलाइन जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आउटलाइन दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आउटलाइन जनरेट होकर के आ गई है। और अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे बीच में आपको एक वाइट स्पेस देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया है क्लियर ब्लॉक शैडो का। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा ब्लॉक शैडो है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हम इससे एक छोटी सी डिज़ाइन बना के देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक कोई भी वर्ड, मैं ले लेता हूँ ST और इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा करने के बाद में इसको हम यहाँ से बोल्ड भी कर देते हैं। ऑलराइट, या अगर हमें कोई और फॉन्ट लेना है हम यहाँ से एरियल ब्लैक ले लेते हैं, तो थोड़ा सा और बोल्ड होकर के आ गया। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। और अब हम इसके ऊपर पर्सपेक्टिव अप्लाई कर देते हैं। पर्सपेक्टिव अप्लाई करने के लिए हम जाते हैं ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे ले हमारे पर्सपेक्टिव और यहाँ से ऐड पर्सपेक्टिव, और इसकी मदद से हम इसको एक किसी भी फॉर्म में इस तरीके से पर्सपेक्टिव फॉर्म में दे सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया है। और अब हम क्या करते हैं, इस पर ब्लॉक शैडो अप्लाई करते हैं। तो ब्लॉक शैडो सिंपली हम यहाँ से इसको ऐसे से नीचे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये मिक्सअप हो गया है। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ इसको ब्लू कलर, या ब्लू बहुत ही लाइट है, मैं इसको दे देता हूँ यहाँ से डीप येलो कलर। ऑलराइट,
तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको वापस से सिलेक्ट कर रहे हैं और इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से ये कॉपी बन के आ गई है और इस कॉपी को मैं इसी के नीचे जस्ट यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कॉपी यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी है और इसको प्लेस करने के बाद में हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसको इस तरह से हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी कर देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ ऐसा 3D इफेक्ट देखने को जैसा मिल रहा है। ऑलराइट, तो ये कुछ आ गया है और हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो इस पे छोटा सा आउटलाइन भी दे सकते हैं। तो आउटलाइन देने के लिए सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे और छोटी सी एक आउटलाइन को इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये हमको एक आउटलाइन बन के आ गई है। और अभी अगर हमें यहाँ पे इसके कॉर्नर्स पे कुछ इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट कलर देने के बाद में मैं इसको थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ। ये ज़्यादा मोटी हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा पतला करके 4 पॉइंट पे लेके आता हूँ। ऑलराइट, ये भी सही है। और अब हम जाके इसको ब्लर कर देते हैं। तो मैं जाता हूँ इफ़ेक्ट में, इफ़ेक्ट के अंदर ब्लर और गॉशन ब्लर करके हम इसको थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी ये सही है और ओके। एंड ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक ब्लर का इफ़ेक्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट थोड़ा सा हमें चौड़ा चाहिए, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से चौड़ा इफ़ेक्ट देते हैं कुछ इस तरीके से। मैं एक शेप बना करके कुछ ऐसे और इसको वाइट से फिल कर देता हूँ और फिल करने के बाद में हम यहाँ जाते हैं एंड ब्लर, गॉशन ब्लर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ब्लर हमें देखने को मिल जाएगा। कुछ ये ठीक है, ये ठीक है, अभी ठीक है। थोड़ा सा डार्क आ रहा है तो मैं जाता हूँ ट्रांसपेरेंसी पे और इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ट्रांसपेरेंसी टूल की मदद से और इसको थोड़ा सा पतला भी कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी गया, इसको ट्रांसपेरेंसी टूल के थ्रू मैंने हल्का सा लाइट कर दिया है। ऑलराइट, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइट इफेक्ट देखने को जैसा कुछ मिल जाएगा। इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। ऑलराइट, तो देखिए कुछ आप इस तरह का एक थोड़ा सा आप एक 3D टेक्स्ट जैसा आप कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं ब्लॉक शैडो की हेल्प से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह से मैं आपके सवालों का रिप्लाई करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता रहता हूँ। कोरोड्रा की, इलस्ट्रेटर की, InDesign की, फोटोशॉप की। ठीक है, ऑलराइट, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाना भी सिखाता हूँ। तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और अगर हो सके तो शेयर कर देना। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय।